भक्ति भाव और उत्साह के साथ हम सभी चल पड़े हैं उत्तराखंड के तीर्थ स्थान बागेश्वर शहर की तरफ बागनाथ मंदिर की ओर। तो यहाँ पे कैची धाम मंदिर दर्शन कर लीजिए आप सभी, क्योंकि दूर दूर से कैची धाम की यात्रा करने के लिए लोग आजकल बहुत उमड़ रहे हैं और बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं कैची धाम में नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बागनाथ मंदिर की ओर, जहाँ सरयू नदी और गोमती नदी का संगम होता है। भक्तजन दूर दूर से यहाँ पूजा स्नान आदि के लिए आते हैं। तो आज मुझे भी यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपनी फ्रेंड के साथ निकल पड़ी हूँ बागेश्वर शहर के बागनाथ मंदिर की ओर। और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा शहर उत्तराखंड का अल्मोड़ा शहर हमने एंट्री कर ली है। और यहाँ से जो हिमालयाज़ दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर हिमालयाज़ दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी जहाँ पे जाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने जाना है पंचदशनाम जूना अखाड़ा आश्रम के महाराज जी शंकर जी महाराज जी के पास। और वहाँ पे काली मठ एक जगह है, तो वहाँ पे काली माता जी का मंदिर बन रहा है। तो बीच में एक फ्रूट्स की दुकान आई, तो सोचा कि चलो फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं महाराज जी के लिए। तो नीतू ने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं महाराज जी के लिए। तो हम महाराज जी के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले काली मठ जाएंगे, जहाँ पे काली माता का बहुत ही भव्य मंदिर बनने वाला है। तो वहाँ पे आजकल काम चला हुआ है और महाराज जी वहाँ पे बिजी हैं, तो इसलिए महाराज जी हमें बागनाथ जो आश्रम है वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो हमने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और कुछ एक फ़ोटो खिंचाई और चाय वगैरह पी। और महाराज जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे लिए बागनाथ के आश्रम में की थी। किसी भी प्रकार का हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो हम बीच में कहीं खाने के लिए रुक गए थे यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा रास्ता हमारा और बचा है। तो अभी आज रात को हम लोग बागनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे स्टे करेंगे। एक प्यारा सा आश्रम है वहाँ पे महाराज जी का, तो वहाँ स्टे करने वाले हैं और शाम की आरती लेंगे और पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे और स्नान करेंगे कल सरयू नदी में। और यहाँ पे अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं और रास्ते में हम कुछ खाना वाना खा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सुबह मॉर्निंग में रेस्टोरेंट में मैगी वगैरह खाई थी। और अभी फिलहाल हम यहाँ बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपने बैक कैमरे से। तो जो साथ के हैं, साथ के आंटी हैं, मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी है और वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल खाने का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं मिलवाती हूँ सभी से आपको। तो यहाँ पे नीतू खाना लगा रही है, नीतू और आंटी 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 खा रही है, हाथ में दोना है। और ये है भैया, हम सब मतलब होता है ना दो। हाँ ना दो। तो यहाँ पे देखिए बने हैं छोले बने हैं, काले वाले चने हैं और अमरूद है, पूड़ियाँ हैं। और ये नीतू की बिटिया है प्यारी सी रिद्धि, से हाय। कहाँ वो नहीं निकल रहा क्या ऋषि गाड़ी से? तो अभी हम खाना खाते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। और ये मनोज जी अकेले अकेले बैठे हैं यहाँ पे। अब हमने खाना खा लिया है और अब हम समेटा समाटी कर रही है नीतू जी। और यहाँ पे एक पेड़ दिखा रही हूँ मैं आपको। ये रिद्धि का कहना है कि ये बैठा हुआ पेड़ है। ये बैठा हुआ है, थक गया था खड़े खड़े, इसलिए थोड़ा सा बैठ गया है, देखिए। और बाकी सब लोग जा चुके हैं गाड़ी पर और अब हम भी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। हमने पहाड़ी दिख रही है, हिमालय दर्शन अभी क्लियर नहीं है। जब मैं पास में जाऊंगी उस साइड, मतलब कहाँ पे पहुंचेंगे हम को है कोट गाड़ी पे, जब हम जाएंगे तब वहां पे हमें प्यारा सा व्यू मतलब कि हिमालय दर्शन का दिखेगा। तो यहाँ पे फिलहाल पेड़ लगे हैं और पेड़ के पीछे बहुत प्यारा हिमालय दर्शन है। और यहाँ पे चीड़ के बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ हैं, बहुत प्यारा व्यू है। रोड के साइड में हम बैठे और हमने खाना पीना खाया। अब खाना पीना खा लिया है तो अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। मिलती हूँ कहीं जहाँ पे जब हम स्टे करेंगे तो वहाँ का व्यू, मतलब बागनाथ का टेम्पल और वहाँ का व्यू मैं आपको जरूर दिखाऊंगी।
आंटी को चने बहुत अच्छे लगे हैं और आंटी अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही है। चने खाने में है आंटी। पूछ नानी से कितने चने खाए? कितने चने खाए? कितने डोने चने खाए? दोने तो दो ही खाए लेकिन दांत खा रहे हैं। अच्छा। चने खाने का। फाइनली दोस्तों हमने एंट्री कर ली है बागेश्वर शहर में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी मार्केट का। बाकी हम पार्किंग एरिया के अंदर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क करने का एक ये है कि हमारे जो महाराज जी हैं, शंकर जी महाराज जी, तो उनकी ये पार्किंग है। बाकी एक प्राइवेट पार्किंग भी है। तो फिलहाल हम महाराज जी की जो पार्किंग है वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋषि और भैया जी जो सरयू नदी है, गोमती नदी का जो संगम है, वहाँ का नज़ारा लेने में व्यस्त है। और हम लोगों ने क्या करा ना, गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने जो बैग थे ना, बड़े बड़े भारी भारी, उनको हमने कैरी करा। और हम लोग लॉन्ग रास्ते से ना जा करके हम लोगों ने शॉर्ट रास्ता अपनाया, क्योंकि लॉन्ग रास्ता हमारी गाड़ी पार्क करने के बाद बहुत लंबा पड़ रहा था। तो हमें क्या करना था, जो हमारा ये सरयू नदी का जो संगम था ना, हमने यहाँ से नदी को क्रॉस करना था। तो गाइज मेरे पास तो है देखिए भारी भरकम सा बैग, और मेरा जो मैंने जो हाथ से अपने फ़ोन को होल्ड किया है, साथ में पर्स है, साथ में मेरी वैली भी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करने वाले हैं नदी को क्रॉस। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा हमारे साथ एडवेंचर होने वाला है और बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। तो गाइज मैं एक बात बता दूं कि अगर लाइफ में आप लोगों को ये चांस मिले ना, आप ज़रूर करें। आप डरिएगा नहीं बिल्कुल कि भाई नदी, क्योंकि देखिए जहाँ पे कम कम पानी है ना, वहाँ से तो हम लोग क्रॉस कर ही सकते हैं। तो हमने और सबने तय कर लिया कि हम नदी क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे गहरा वहरा कुछ भी नहीं था पानी, बहुत ही सिंपल सी नदी, बहुत ही शांत नदी थी। तो यहाँ पे हम सब ने कुछ कुछ लोग भैया और आंटी जी और बच्चे तो उस तरफ से गहरी वाली साइड से चले गए थे। और यहाँ पे हम दोनों ने क्या कहते हैं, नीतू और मैंने डिसाइड किया कि हम कम कम वाली जगह से हम लोग यहाँ से नदी क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जैसे ही पानी में पाँव रखा ना, पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था मैं बता नहीं सकती। और जो पत्थर थे ना पानी के अंदर के, नदी के अंदर के, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे थे। हमने एंजॉय करते करते हम लोग चल पड़े स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को, मतलब कि नदी को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नीतू और मैं, हम दोनों तो भाई साथ में जा रहे हैं, क्योंकि भाई पक्की वाली दोस्ती हो चुकी है हम दोनों की। तो हम दोनों तो साथ साथ में नदी क्रॉस कर रहे हैं। और बहुत ठंडा पानी है और इतने स्लिपरी पत्थर हैं कि बस अगर गिर गई तो समझ लो मैं भी जाऊंगी, मेरा बैग भी जाएगा और साथ में मेरा जो फ़ोन है वो भी जाएगा। तो फिलहाल कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी मैं। तो आगे चलते रहे, पता चला नीतू ने जब देखा आंटी को, तो आंटी क्या कहते, थोड़ा सा बीच बीच में ज़्यादा ज़्यादा वाले पानी में आंटी फंस गई। तो यहाँ पे देखिए नीतू ने तो क्रॉस कर लिया और नीतू को हो गई टेंशन कि भाई आंटी कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे नीतू सोचने लगी और नीतू ने बैग रखा। और बैग रखते ही बोली कि मम्मी मैं आती हूँ आपको लेने के लिए। तो आंटी ना थोड़ा सा, अब देखिए हमारे जो ग्रुप है, आंटी सबसे एजेड है, ठीक है, और आंटी थोड़ा सा फंस गई थी, आंटी आ नहीं पा रही थी। तो फिर मनोज भैया, नीतू ने जैसी बैग रखा तो मनोज भैया ने फटाफट गए और आंटी को केयरफुली, आंटी को नदी क्रॉस करा के ले आए। कि थैंक गॉड कि आंटी केयरफुली आ गई। थोड़े से कपड़े जरूर गीले हो गए थे आंटी के, बट कोई बात नहीं, इतना एडवेंचर तो चलता ही है। और आंटी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि आंटी बिल्कुल अच्छे से क्रॉस करके आ गई। तो यहाँ पे देखिए आंटी देखिए कितने अच्छे से ठुमक ठुमक के जा रही हैं। तो यहाँ पे एक जो लोहे का ये लगा हुआ है ना छोटी सी नदी में, वो क्रॉस करके जाएंगी। फिलहाल मैं तो पानी के अंदर से ही जाने वाली हूँ, जब इतनी बड़ी नदी हमने पार कर दी तो फिर ये छोटे से में हम क्यों जाएं। तो यहाँ पे देखिए पुल दिखा रही हूँ मैं आपको, बागेश्वर शहर का पुल है। और ये मंदिर आ चुका है हमारा बागनाथ मंदिर का जो आश्रम है और जो टेम्पल है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। और हम पहुँच चुके हैं और हमें फटाफट दीपदान की तैयारी करनी है। तो आंटी और नीतू 108 दीपदान सरयू नदी में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आश्रम है और यहीं आश्रम में हमें एक रात रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें इतना अच्छा, मतलब हमें ट्रीट किया गया।
हमें खाने की दिक्कत नहीं हुई, हमें बिस्तर की दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दुकान में और थोड़ा-सा हमने पूजा की सामग्री ली और ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीधे जाके ऑन रोड निकलेगा। तो हम तो शॉर्टकट से आए थे नदी क्रॉस करके। तो आंटी जी और नीतू जुट चुके हैं दीपदान की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जैसे ही गंगा आरती स्टार्ट होगी, हम सभी जुट जाएँगे अपना दीपदान करने के लिए। तो आंटी ने फूल और दिए लगा दिए हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरयू नदी का बहाव इतना शांत है कि बहुत अच्छे से हमारे दीपदान होने वाले हैं। तो आंटी 2 लाइनें बोल रही हैं, आंटी की लाइनें सुनेंगे आप। ये हम लोग आज आए बागेश्वर धाम में, बागेश्वर धाम में बागनाथ मंदिर में बागनाथ जी के सामने हम लोग दीप यज्ञ करने आए हैं और दीप सरयू में समर्पण करने आए हैं। क्योंकि हर बार कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी प्रयागराज, कभी बनारस, कभी नैमिषारण्य ऐसे जाते ही थे। इस बार संकल्प उठा कल सवेरे कि हम लोग सरयू में जाएं। मेरी बेटी के मन में संकल्प उठा कि मम्मी पहाड़ को चलें। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सरयू में दीपदान, ये जहाँ से सरयू का उद्गम है वहाँ पर से हम दीपदान करेंगे तो हम तो सौभाग्यशाली हुए। तो हम लोग ये 108 दिए लगाए हैं, 108 दियों में बत्तियाँ लगी हैं। इसका भी जरा रहस्य बताएंगे। 108 दियों में बत्तियाँ लगी हैं। दीपदान क्यों किया जाता है आंटी? दीपदान ये कार्तिक के महीने में जैसे भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं देवशयनी एकादशी को, तो भगवान इस समय इस एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठ जाते हैं, विष्णु भगवान जी। तो जितने भी जब भगवान सोते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं, तो उस वक्त सब नदी, तालाब, जीव जंतु सब जन्म लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल भगवान क्षीर सागर में जाते हैं और शिव भोले भगवान भोले ही ठहरे, वो उनके साथ सब आते हैं। फिर तो उसके बाद जब कल देव उठनी एकादशी से जब भगवान उठ जाते हैं, तो उसके बाद ये पुण्यों का कार्तिक का महीना इतना पुण्यदायी होता है, इतना पुण्यदायी होता है। दीपदान सरयू में तो भगवान राम के समय दिए जले थे, घर आने के बाद दिए जले थे, तो उसी वक्त से ये सारे दीपदानों की प्रक्रिया चली। ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं है, और पता होगा भी तो मैं भूल जाती हूँ, बात ठीक है ना, ये भी आएगा छोटी और दीपदान अपने जीवन में हम जहाँ भी अपनी ये यात्रा करें, क्योंकि हमारे जन्म बाई जन्म है, जहाँ भी हम यज्ञ करें, दीपदान करें, अपने रास्ते में दिए जलाते जाएं। ये दिखावटी दिए भी, मन के दिए भी भरपूर रहें, सबकी शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए दिए सबके जीवन में जलते रहें, दिया जैसा जीवन हो। और वो दिया हम यहाँ से ये प्रकाश करते हैं, लेकिन हर हर मनुष्य में वो दिया विद्यमान है। सेंटर में यहाँ पर वो यही दिया हमको चलाता है, और यही दीपमाला सरयू माँ को समर्पण है। ठीक है, धन्यवाद। फाइनली दोस्तों, दीपदान करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और शाम की संध्या गंगा आरती शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं प्यारा सा व्यू आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आरती होने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे देखिए, आई लव बागेश्वर जो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज में लिखा हुआ है, और बहुत ही प्यारा सा दृश्य मैंने आपको दिखाया, और लाइट से जगमगाता आई लव बागेश्वर, क्या ही कहने हैं ना। तो यहाँ पे आरती स्टार्ट हो चुकी है, और देखिए वहाँ पे जो अंतिम संस्कार हो रहा है। तो आंटी जी का कहना है कि वो एक पवित्र आत्मा होगी जो इस समय क्या कहते हैं, आरती भी हो रही है और साथ में दीपदान भी हो रहा है, तो ज़रूर कोई पवित्र आत्मा होगी। तो बड़े बूढ़े जो कहते हैं वो सच बात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आरती भी स्टार्ट हो चुकी है और दीपदान भी स्टार्ट हो चुका है। तो दीपदान करने में बच्चे बड़े सब जुट चुके हैं। तो यहाँ पे 108 दियों का दीपदान हो रहा है, और आंटी जी बोल रही हैं और नीतू जी बोल रही हैं कि अब नेक्स्ट टाइम हम 365 दीपदानों का दीपदान करेंगे, दियों का दीपदान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सरयू नदी जो थी वो बिल्कुल जगमगाने लगी और शांत थी सरयू नदी, और जिससे कि जो हमारे जो दीपदान थे वो दूर दूर तक बिल्कुल जगमगाते गए, और सरयू नदी बिल्कुल जगमगाती हुई दिखी। और हर एक जो भक्तजन आए थे वहाँ, उन्होंने अपने
कैमरे में उस वीडियो को कैप्चर किया। तो बहुत ही प्यारा दृश्य था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि मैं नीतू जी के संग इस तीर्थ यात्रा में आई। और यहाँ पे देखिए गंगा आरती हो रही है, तो चलिए गंगा आरती देखते हैं हम। दोस्तों मैंने भी गंगा आरती कर ली है और हम गंगा आरती के बाद यहाँ पे बागनाथ टेम्पल की ओर जाएंगे, जहाँ पे शिवालय है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने बाघ का रूप और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण कर मार्कंडेय जी ऋषि के तप को समाप्त कर सरयू नदी के लिए मार्ग प्रस्थ किया था। जब वशिष्ठ जी सरयू नदी को लेकर के मंडलसेरा पहुँचे तो सरयू वहाँ पर घूमने लगी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से शिव का ध्यान करने के लिए कहा। तब गाय मार्कंडेय जी ऋषि के पास रंभाते हुए आई। ध्यान टूटने पर मार्कंडेय जी ऋषि देखते हैं कि बाघ गाय के पीछे पड़े हैं, तो मार्कंडेय जी ने गाय को बचाने का प्रयास किया। तब मार्कंडेय जी को शिव ने दर्शन दिए और उनको उनके तप का फल दिया। तो यहाँ पे ये जो इतिहास है और जो यहाँ की स्टोरी है उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक लाइन बताई है। तो यहाँ पे देखिए बागनाथ टेम्पल जो है शिवालय, यहाँ पे बंद हो चुका था। पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे साफ सफाई शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दर्शन करके हम लोग आश्रम की ओर बढ़े। तो आश्रम में जो वहाँ के जो पंडित जी थे और जो महाराज जी थे, वो आश्रम में जो मंदिर है वहाँ पे पूजा पाठ अर्चना चल रही थी। तो हम भी उस पूजा में संध्या आरती में हम लोग शामिल हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो बागनाथ टेम्पल है। तो चलिए शाम की जो संध्या आरती हो रही है उस आरती में हम लोग शामिल होते हैं। दोस्तों 26 नवंबर की सुबह 6 बजे हमने सरयू नदी में स्नान किया, संगम में स्नान किया और पूजा पाठ करी। और मंदिर में जो ये बागनाथ टेम्पल है, शिवजी जी का शिवालय, वहाँ पे हमने दर्शन किए, पूजा पाठ करी और महाराज जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और यहाँ से हम रवाना हो चुके थे अपनी दूसरी यात्रा के लिए, कोटगाड़ी मैया की यात्रा के लिए। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया था महाराज जी, शंकर जी महाराज जी जो थे, उनके आशीर्वाद से हमें बहुत अच्छे से हमें रहना, खाना, पीना, बिस्तर सब मिला। जय माता दी। के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कोटगाड़ी मैया के दर्शन के लिए। जय माता की। जय माता की।